यूनिकेडमी में आज की हमारी मुफरत दवा है अंजरूद। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं कुछ रंग बिरंगी जमी हुई डलियां हैं जो असल अंजरूद के पौधे के तने से रिस कर जमा हो जाती है। यह है अंजरूद और खास इसका इलाका ईरान है। आइए जानते हैं अंजरूद के बारे में तफसील। अंजरूद को अंग्रेजी में सार्का कॉल कहते हैं, लातीनी में इसे एस्ट्रागैलस सार्काकोला कहा जाता है। अरबी में अंजरूद या अंजरूद, इसे कोले किरमानी भी कहते हैं या कोले फारसी भी कहते हैं। फारसी में इसे अंजदक, कद्रू, कंद जुबा या तशम भी कहते हैं। हिंदी में इसे सिंधी गोंद कहा जाता है और अंजीरा भी कहते हैं। इसका हिस्सा मुस्तामिला यानी जो हिस्सा इसका इस्तेमाल होता है वो यही राल है जो आपको लेफ्ट साइड में नजर आ रही है। लेकिन ये एक थुअड़ के जैसे पौधे का रस होता है जो उसके तने से रिश्ता है और जम जाता है। आइए इसके पौधे के बारे में जानते हैं। ये है आपके सामने तफसील और ये है आपके सामने पौधा। ये झाड़ी नुमा पौधा है, बिल्कुल थुअड़ के जैसे कांटे होते हैं और फूल होते हैं, बहुत अच्छे से फूल होते हैं। तकरीबन 6 फीट ऊंचा होता है ये पौधा। खारदार कुंदर के जैसे छोटी छोटी कंकरियों की मानिंद सुर्ख या सफेद राल जम जाती है। ये जो आपको मैंने पहले बताया यही है वो अंजरूद। असल अंजरूद अब बहुत कम मिलता है चूंकि एक खास इलाका सिर्फ ईरान और उसके आसपास के इलाकों में ही इसके पौधे पाए जाते हैं, इसलिए पूरी दुनिया में ये कम है और इसीलिए इसमें मिलावट बहुत आम हो गई है। अंजरूद की 2000 से ज्यादा किस्में हैं। दस्कोरिदूस और जालिनूस ने भी इंदिमाल जख्म के लिए अंजरूद का जिक्र किया है। इसी तरह अलकिंदी 8वीं सदी के किम साहब हैं अरब के, और इब्ने बैतार 13वीं सदी के एक हकीम साहब गुजरे हैं। और जामिउल मुफरदात नामी किताब आज भी बड़ी मुस्तनद है और अद्विया मुफरदा पर एक बेहतरीन किताब मानी जाती है, एक मुस्तनद किताब मानी जाती है। इसके पत्ते कैसे होते हैं? ये थुअड़ नुमा पौधा होता है तो इसके पत्ते कैसे नजर आएंगे वो आपको दिखाते हैं हम। ये है यहाँ पर आपको सामने लेफ्ट साइड पर सब्ज छोटे छोटे लंबूतरे बैजवी शक्ल के ये हैं पत्ते। ये यहाँ पर आपको पत्ते नजर आ रहे हैं इसके मेथी के बराबर, लेकिन कुछ मोटे मोटे ये सारे पत्ते हैं। यहाँ पर पत्ते हैं, यहाँ पर पत्ते हैं। इनकी सिर्फ एक सिंपल एक पत्ता ही नहीं होता बल्कि इसमें काफी मोटाई सी पाई जाती है। बैजवी शक्ल के होते हैं और कुछ मोटे होते हैं। पत्तों के आसपास बबूल की तरह बहुत मजबूत और बड़े बड़े कांटे निकल आते हैं। ये आपको नजर आ रहा है ये कांटा, और ये भी नजर आ रहा है कांटा। ये जो आपको नजर आ रहा है नीचे यहाँ है, यहाँ पर ये इसके फूल हैं। बहुत ही खूबसूरत फूल होते हैं और नाजुक फूल होते हैं। बहरहाल ये फूलों की तफसील देख रहे हैं। पत्तों और कांटों के बीच में बहुत नर्म नाजुक सुर्ख सफेद रंग के छोटे गुब्बारों के जैसे फूल निकलते हैं। ये आपके सामने इसका रंग, ये फूलों का रंग नहीं बल्कि अंजरूद का रंग जो है वो जर्दी माइल सुर्ख सफेद होता है और इसमें हल्की सी मिठास पाई जाती है, लेकिन असल जायका इसका तल्ख है। ये भारत में कहाँ कहाँ होता है, इससे पहले हम अंजरूद के बारे में जरा तफसील से जानते हैं। देखिए मैं आपको उसकी मुख्तलिफ मैदानों में उगा हुआ वो बताता हूँ। यह है अंजरूद के फूलों से भरा एक पौधा जिसमें आप बीच में पत्तियां देख रहे हैं। फूल और गुब्बारे के जैसा बेशुमार, यकीन नहीं आता कि ऐसे भी फूल होते होंगे, लेकिन कुदरत है। इसमें जो गहरे रंग के फूल होते हैं, यहाँ आप हाथ पे मैंने बताने की कोशिश की है कि यहाँ पर जो हल्के रंग के फूल हैं वो इसमें साये में फले हैं या कम से कम रात में जब धूप नहीं है तब ऐसे कलर के फूल होते हैं, लेकिन धूप में खिले हुए फूल जो होते हैं वो ज्यादा रंगत गहरे रंग के हो जाते हैं। दुनिया में ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? भारत में कहाँ होते हैं? कश्मीर का इलाका और हिमालय की वादी में कुछ इसके पौधे पाए गए हैं। यह है अंजरूद का दूसरा पौधा, रेगिस्तान में उगा हुआ। फूल यकसा नौयत के हैं, गुलाबी रंगत के। ये भी फूलों से भरा है, कांटों भरा है। पत्तियां नजर आ रही हैं आपको। ये जब खुश्क हो जाएगा तब पूरी तरह ये इस तरह से, जब फूल भी नहीं है सिर्फ कांटे ही कांटे नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर उसके बाद जब थोड़ा बहुत अफजाइश हो जाती है तो दोबारा इसमें फूल आ जाते हैं। यह है इलाका कश्मीर का। कश्मीर और हिमालय के आसपास की वादी में ये पाया जाता है। दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं? यह है दुनिया का इलाका, जैसे कि मैंने बताया ये ईरान का इलाका, और खास ये ईरान की ही पैदावार है। वहीं पर इसके नबातात पाए जाते हैं। कुछ पौधे जो है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक और अरब के जो ममालिक हैं इसमें पाए गए। बाकी दुनिया में अंजरूद के पौधे कहीं नहीं पाए जाते। रेगिस्तानों में पैदा होने वाला कांटों भरा एक थुअड़ के जैसा पौधा है। ये आप देख रहे हैं, ये है अंजरूद का पौधा। उसकी टहनियाँ सब्ज नजर आती हैं, लेकिन फूल देखने के लायक हैं, देखने के काबिल हैं। ये कांटों भरा पौधा है, टहनियाँ नजर आ रही हैं, बेशुमार कांटे हैं।
ये आपके सामने अंजरूद पौधे की पत्तियां भी नज़र आ रही हैं, जो मेथी की पत्तियों के जैसे रहती हैं। बड़े बड़े कांटे होते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं, पत्तियों की हिफाजत भी करते हैं और फूलों की भी। ये है फूल जो मैं बताया आपको, गुब्बारे की तरह नज़र आते हैं। अगर धूप ना पड़े या अगर रात में खिले तो उस वक्त ये सफ़ेद नज़र आते हैं, लेकिन जिन फूलों पर खिलते वक्त धूप पड़ जाती है वो गुलाबी रंगत के हो जाते हैं। ये ज़्यादा करीब से वाज़े अंदाज में आप देख सकते हैं। नर्म नाजुक फूल, मजबूत कांटे, बहुत ही नायाब पौधा है। सिर्फ ईरान के इलाके में पाया जाता है। ईरान है या उसके अतराफ़ में, अफ़गानिस्तान में कुछ है, कुछ पाकिस्तान और अरब ममालिक में। यह है अंजरूद का पौधा। थुअड़ के जैसा ऐसे ही रेगिस्तानों में नज़र आता है ये। आइए अब अंजरूद के अफ़ाल ख़वास पर बात करते हैं। अंजरूद का फेल जो बताया गया, पहला कवी मुसिले बलगम है। ये बलगम का बहुत अच्छा इसहाल कर देता है। हालांकि इस अंदरूनी इस्तेमाल जो है बड़ी एहतियात से करना चाहिए, जायद मिकदार में ये मोहलिक साबित हो जाता है। ये कासिर रिया है, रिही तकलीफ को कम करता है, तोड़ता है गैसेस को। ये मुगर्री और मुजफ्फिफ है, ग्लूटिनस और सिकेटिव इफेक्ट है। और ये यही इतना शानदार फेल है इसका, जिसकी बुनियाद पे इसे इंदिमाल जख्म के लिए और जख्मों को अच्छा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और माने जरासीम भी है, एंटीबायोटिक इफेक्ट भी है इसका। आइए अब इन अफाल की बुनियाद पर इनके इस्तेमाल पर गौर करते हैं। ये मुसिल बलगम है, इसलिए वजुल मुफासिल और दीगर बलगमी अमराज में हम इस्तेमाल करेंगे। अर्कुन्निसा वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। कासिर रियाह होने की हैसियत से अफारा तबखीरी कैफियत जो होती है, दर्द शिकम, रिही, वो दीगर रिही दर्दों में से इस्तेमाल कर सकते हैं। मुगर्री और मुजफ्फिफ कुरू होने की हैसियत से मरहम में इस्तेमाल किया जाता है। और तर जो गीला जख्म होता है और जो खराब हो गया है, सप्योरिटी हो गया, जिसके अंदर पीप पड़ गए हैं, कान के जख्म और हड्डियों को जोड़ने वाले जो मराहिम है, जो लेप है, उसमें इससे इस्तेमाल किया जाता है। मुगर्री और मुजफ्फिफ होने की हैसियत से काफी इस्तेमाल है इसका। मुसक्किन अलम भी है ये, और इसीलिए कुतूरन इसे दर्द गोश, कान के दर्द में, आशुब चश्म में इस्तेमाल किया जाता है। बराए जरबुल ऐन, वो सुलाक और ब्याज चश्म में इसे बतौर कुतूर इस्तेमाल करते हैं। अंजरूद के जो आसान नुस्खे बताए गए हैं, लेकिन बहरहाल अंजरूद अंदरूनी इस्तेमाल के लिए जरा जहरीले असर वाली है। जरा बेहतियाती हो गई तो ये नुकसान दे सकती है। इसलिए हमेशा नुस्खे जात कोई भी हो, सिर्फ अंजरूद की बात नहीं है, तजुर्बाकार हकीम और मुस्तनद हकीम के जरिए ही हम इसे इस्तेमाल करें, उनके मशवरे से इस्तेमाल करें। अंजरूद को जख्मों के खुश्क करने के मराहिम में शामिल करते हैं। उनकी खराब रुतूबतों को खुश्क करके वो बहुत जल्द अच्छा कर देता है। मुंदमिल कुरू है ये। कान के जख्म के लिए शहद से आलूदा बत्ती, इसको छिड़क कर उस बत्ती पर और कान में रखते हैं, जिससे कान के जख्म और उससे बहना भी बंद हो जाता है। प्याज में दाखिल करके पकाने के बाद प्याज का पानी जो है वो निचोड़ लें और वो दर्द गोश के लिए कुतूर के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। अंजरूद का मिजाज गर्म खुश्क दर्जा दुअम बताया गया है। अंदरूनी इस्तेमाल में बहुत एहतियात की जरूरत है। निस्फ से 1 माशा बस काफी है। इसकी मोहलिक मिकदार जो है 17 माशा है। ये मुजफ्फिफ रुतूबात जख्म है, यही इसका नफ़े खास है। मुजिर है आमा के लिए, आंतों के लिए मुजिर है। मुसले के तौर पर हम समाग अरबी मिला सकते हैं, कतीरा मिलाया जा सकता है। रोगन बादाम, रोगन अखरोट साथ में इस्तेमाल किया जाए तो इसकी इस्लाह हो जाती है, इसकी मुजरत की इस्लाह हो जाती है। अगर अंजरूद ना मिले तो हम एलवा इस्तेमाल कर सकते हैं। एलुआ लेकिन पूरी तरह बदल नहीं है, ये इसहाल के लिए, इसकी जो मुसीले बलगम खासियत है उसके लिए हम उसकी जगह पर एलुआ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके दस्तियाब मुरक्कबात बहुत कम, एक मरहम अंजरूद बनाया जाता है। मजीद तहकीकात जो मिली है तो इसमें बहुत सारे फाइटोकेमिकल्स हैं, इसमें सैपोनिन्स हैं, फ्लेवोनाइड्स हैं, पॉलीसेकेराइड्स हैं। इसके जो ये सब फाइटोकेमिकल्स हैं, इनके अफाल बताए गए हैं। बहुत एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट है, मुहलिल वर्म में असर रखता है, इम्यूनो स्टिमुलेंट है, यानी हमारे दिफाई निज़ाम को
स्टिमुलेट करता है, एंटीऑक्सीडेटिव, एंटी कैंसर है, कैंसर के लिए एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी पाया गया है इसके अंदर, कार्डियो प्रोटेक्टिव भी है, कल्ब को महफूज करने के नुस्खे में भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं इसे, और हिपेटो प्रोटेक्टिव भी है, यानी जिगर के अमराज में भी इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन मोहतात अंदाज में। ये इसमें एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी पाई गई है, जो आमतौर से अभी जैसे कोविड का जमाना था, ऐसे बहुत सारे वायरसेस हैं, बजाते खुद अंजरूद जो है वो काम देता है।